तो मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट पैकेज मतलब कि 1 करोड़ का पैकेज कहाँ से लगने वाला है। आपको अटेंडेंस फ्री होना है तो वो भी बताऊंगा। स्टार्स जो पॉपुलर स्टार्स तो वो कहाँ पे आते हैं, किस कॉलेज में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ उन कॉलेज की फीस क्या क्या है, मतलब कि क्या वो आपके बजट के रेंज में भी है या नहीं। हेलो यारो, तो बेसिकली अभी हम लोगों ने 12th क्लास अच्छे से क्लियर कर ली है और अब हमें ये पता है कि हाँ अब हम इंजीनियरिंग करने वाले हैं, जो मैथ साइंस वाले हैं या फिर जो बीएससी बीटेक वाले हैं या फिर इनको एमटेक करना है। तो अब वो सर्च करेंगे क्या, बेस्ट कॉलेजेस जिनमें अच्छे प्लेसमेंट्स हो, अच्छी डिग्री हो जिसकी मतलब वैल्यू हो, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस या फिर अच्छे खासे एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी पूरा एंजॉयमेंट हो। तो मतलब कि हम अब एक नई लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, वो भी पूरे एंजॉयमेंट के साथ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों भोपाल एमपी का कैपिटल है और इस प्लेस पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है। आपको ये लगता होगा कि भैया गवर्नमेंट की कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, लेकिन हाँ आप गलत हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि इंजीनियरिंग के पॉइंट से यहाँ पर है मैनेट, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी यहाँ पर है। और ये एनआईटी बहुत पॉपुलर है और इसके लिए आपको एंट्री करने के लिए आपको मेंस क्लियर करना होगा, जिसमें कि आपको अच्छे खासे परसेंटेज की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको डिग्री मिल रही है वो भी एक एनआईटी से। और इसका जो बेसिकली जो पैकेज है वो सबसे अच्छा है। इट मीन्स कि 85.36 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। और अगर मैं एवरेज की बात भी कर लूँ तो इसमें 8 to 15 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर इस कॉलेज की मैं फीस के बारे में बात करता हूँ तो इसकी फीस रहने वाली है 5.77, लगभग आपको 6 लाख रुपए में आपकी बीटेक की डिग्री कंप्लीट होने वाली है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हाँ आपके लिए एनआईटी से डिग्री मिल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी का अगर पूरे एमपी में नाम सुना होगा तो वो है अपनी आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बेसिकली इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो थोड़े बेटर करने होंगे। इसमें मेंस के तौर पे भी इसमें एंट्री होती है और ये एक अच्छी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें कि आपको पढ़ाई करने का पूरा माहौल भी मिलेगा, साथ ही साथ आप इसमें एंजॉय, मतलब क्या ही कहा जाए, बहुत बड़ा कैंपस है ये। मैं जब घूमने गया तो सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा कैंपस है ये, मज़ा आने वाला है आपको अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो। इसकी जो फीस है वो लगभग ज़्यादा नहीं है, 5.3 लाख में आपका इसमें डिग्री हो जाएगा। और अगर आप SC ST से हैं तो इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, साथ ही साथ OBC वालों को भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके अगर मैं पैकेज के बारे में बात करता हूँ तो इसमें हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो 25 लाख जो रह गया था। और इसमें अगर एवरेज के बारे में बात करते हो तो लगभग 6 to 12 लाख पैकेज आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों हम सभी की चाह रहती है कि जब हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे जो लास्ट जो फाइनल डेस्टिनी रहती है वो रहती है कि हमको पैकेज बहुत अच्छा चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भाई जब हम किसी चीज़ में इनपुट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमको पैकेज भी एक बड़ी लेवल पर ही चाहिए रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट पैकेज मतलब कि 1 करोड़ का पैकेज कहाँ से लगने वाला है। वो है हमारा सबसे फेमस इंस्टीट्यूट, वो LNCT। LNCT का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि भोपाल में सबसे ज़्यादा फेमस है LNCT, ठीक है। LNCT की फीस के बारे में बात करूँ तो 4 लाख में आप यहाँ पे बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है पूरी की पूरी इंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 75% क्राइटेरिया जो अटेंडेंस का वो रखना होगा। साथ ही साथ आप अगर मेहनत करते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना इनपुट रिजल्ट्स और जो रिजल्ट है उसको मेंटेन करके रखते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको रोकने कोई नहीं वाला कि भैया आपको एक अच्छा खासा पैकेज रहने वाला है। क्योंकि यहाँ का जो एवरेज पैकेज ही है वो लगभग 12 से 24 लाख तक तो एवरेज ही रह जाता है। तो आप वो डिजर्व करते हैं और क्या पता आपका वो चांस बन जाए कि आप 1 करोड़ का पैकेज इस कॉलेज से पालें। पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं VIT वेल्लोर। हम सभी ने सुना हुआ है, ये बहुत ही फेमस नाम है। तो VIT की एक ब्रांच अपने भोपाल में भी है। तो VIT में सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फैसिलिटीज़, इसका जो डेकोरम है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा आउट क्लास है इसकी। लेकिन एक बात यह है कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है उसके साथ ही साथ इसकी फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब कि 7 लाख के आसपास आपका इसका एडमिशन फ़ीस रहे, मतलब पूरा जो डेकोरम है बीटेक का पूरा फीस रहने वाला वो 7 लाख के आसपास रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये पैकेज भी उतनी अच्छे तरीके से देता है क्योंकि इसका जो एवरेज हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट पैकेज है वो 53 लाख है, तो समझ सकते हो। और इसका जो एवरेज पैकेज वो लगभग 8 से 10 लाख के आसपास रहता है। तो बेसिकली आप इसमें जा सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक बार विजिट करके जरूर देखिए, कॉलेज अच्छा है वैसे देखा जाए तो। उसके बाद मैं मूव ऑन करूँगा IIIT कॉलेज के बारे में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक कैंपस है जो कि मैनिट के अंदर ही बसा हुआ है। लेकिन इस कैंपस के बारे में बात ये है कि भाई साहब ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और बात करें इसके पैकेज के बारे में तो ये एक बेटर पैकेज आपको देता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक ही कॉलेज के अंदर 2 कॉलेज मिल रहे हैं, इन द सेंस कि मैनिट भी आपके उसी के अंदर ही है, और मैनिट वहीं पर पास में है, और साथ ही साथ ट्रिपल IIT भी पास में ही है। कॉलेज अच्छा है, प्लस इसकी जो अगर बात करूँ एडमिशन, जो टोटल फीस जो बीटेक करने वाला है वो लगभग 6 से 7 लाख के बीच में रहने वाला है। आप जब SC ST या फिर OBC कास्ट से आते हो तो आपको क्या स्कॉलरशिप मिल सकता है, इस वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर रूप से हो सकती है और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके पैकेज के बारे में बात भी करते हो तो अच्छा खासा पैकेज है इसमें, कि मतलब कि 62 लाख पैकेज है इसका। एंड इसके अगर हम पैकेज के बारे में बात करते हो तो इसका पैकेज भी 50 लाख पर एनम है। तो अच्छा खासा आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, या फिर अच्छा खासा पैकेज आप अपने हाथों में रख सकते हैं। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो कि 6 नंबर पे है, वो है सागर ग्रुप। सागर ग्रुप एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। सागर ग्रुप ने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स में एजुकेशन के तौर पे इसको अपने आप को एक्सप्लोर किया है। तो इस के बारे में बात करूँ तो सागर ग्रुप जो है वो टोटली आपको 4 लाख में बीटेक करवा देता है। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप इसके अंदर पैकेज जो है वो अच्छा खासा पा सकते हैं, क्योंकि इसकी अगर बात करूँ तो 6 से 10 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज रहता है, जो कि कॉलेज में जब आप प्लेसमेंट के तौर पे जाते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनी इसमें ऑफर करती है। लेकिन क्या पता है जब आपके टाइम पे जब आप रह रहे हो तो उस टाइम पे कोई बड़ी कंपनी आ जाए और उस टाइम पे वो अच्छा खासा पैकेज आपको दे दे, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 44 लाख पर एनम गया है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉलेज, तो है वो बंसल ग्रुप। बंसल ग्रुप एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो जहाँ से मैंने प्लेसमेंट पाया तो मेरा भी एक बेटर एग्जांपल ले लीजिए आप, क्योंकि मैं उसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ हूँ। ठीक है, तो बंसल ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में, फैसिलिटीज़ के मामले में और साथ ही साथ कैंपस के मामले में भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का थोड़ा सा लॉस रहेगा, सागर की बात कर लो या फिर बंसल के बारे में बात कर लो, ट्रिपल IIT के बारे में बात कर लो या फिर आप RGPV के बारे में बात कर लो, इन सब में एक सबसे जो कॉमन लॉस वाला पॉइंट है वो ये है कि आपको अटेंडेंस जो है वो पूरी फुलफिल करनी होगी, इन द सेंस कि 75% अटेंडेंस आपको रखनी ही होगी कुछ भी करके, अदरवाइज आपके एग्जाम्स में थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, मैं आगे चल के आपको अटेंडेंस से फ्री होने वाले कॉलेजेस से भी बता सकता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एंडिंग के चलते चलिए। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ बंसल के हाईएस्ट पैकेज के बारे में तो वो है 57 लाख पर एनम, अभी एक बच्चे का लगा है। और इसकी अगर मैं बात करूँ कि कम से कम जो एवरेज पैकेज अगर इसका लग भी जाता है तो वो 4 से 8 लाख के बीच में बच्चों का पैकेज रहते हैं। अच्छा खासा पैकेज अच्छा खासा प्रोवाइड करता है अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो, वरना कि पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई फिर पैकेज की तो बारे में भूल ही जाओ। ऑब्वियसली बात है भाई, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो आप इंटरव्यू के टाइम पे रिस्पॉन्स कैसे कर पाओगे इंटरव्यूअर को, वो भी कहते हैं कि हाँ, पढ़े नहीं तो मैं घंटा आपको पैकेज देने वाला हूँ। बात तो सही है। बंसल और सागर में भी क्या अच्छे खासे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह करवाते रहते हैं, तो उसमें क्या मजेदार मोमेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑन करते हैं तो 8 नंबर पे आता है हमारे TIT टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि सबसे ज्यादा फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी रवीना टंडन स्पेशली अभी लाई हुई थी, अभी लेटेस्टली ज्योतिका गांधी आने वाली हैं, और बादशाह भी इसी कॉलेज में आए हुए थे। तो इस कॉलेज में मतलब आपको ना फंक्शंस मोस्टली देखने को मिलेंगे, और आप ना उन सभी कॉन्सर्ट्स में पार्ट मतलब इंजॉय कर रहे होंगे सच कहूँ तो, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब हमारे जस्ट बगल में ही है, बंसल के पास में ये TIT है। तो मैंने जब भी मोस्टली टाइम देखा है ना तो भाई इस कॉलेज को मतलब हमेशा कोई ना कोई बैनर आ जाता है, हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई फंक्शन हमेशा करवाते रहते हैं ये। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा सा बस फीस थोड़ा सा लेते रहते हैं, मतलब कि यहाँ भाई ऑब्वियसली बात है, जब आप एंट्री फीस तो देनी पड़ेगा जब कोई कॉन्सर्ट वगैरह अरेंज हो रहा है तो आपके लिए। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बारे में बात करते हैं तो 4 लाख में 3.8 के करीब लाख में आपका जो बीटेक है वो प्रोग्राम पूरा करवा देता है ये। और इसका हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करता हूँ तो 85 लाख का पैकेज इस इंस्टीट्यूट से गया है। लेकिन हाँ, इसका जो रेशियो है परसेंटेज, अगर प्लेसमेंट रेशियो के बारे में बात करूँ तो 50 to 70% है, मतलब कि 30% या फिर 35% बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा एक वीक पॉइंट्स भी हैं किसी किसी कॉलेज के बारे में, तो वो भी आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना रहे। फीस के मामले में थोड़ा सा ये जरूरत है कि हाँ भैया, एक्स्ट्रा चीज़ों के चक्कर में आपसे फीस भी थोड़ी वसूली जाती है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें रहती है जिसके अकॉर्डिंग कि आप कभी कभी थोड़ा सा मतलब असाइनमेंट के लॉस पे हो गया या फिर अटेंडेंस के तौर पे हो गया, तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी मैटर करती हैं इसके अंदर। तो कॉलेज अच्छा है, मैं तो कहूँगा आपको एक बार जरूर जाकर विजिट करना चाहिए, और इसके बारे में आपको असली जो फैक्ट्स हैं मैं तो यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि हाँ, इसका पैकेज कितना है। इसका पैकेज लगभग एवरेज हो जाता है वो 8 से 10 लाख के करीब करीब पहुँच जाता है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको ट्रू फैक्ट्स अगर चाहिए किसी के कॉलेज के बारे में, तो सच कहूँ ना, उसके सीनियर से जाके पूछना। देखो, अगर आप किसी भी
इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो कोई भी अब आप जाओगे तो टीचर के पास जाओगे। टीचर्स क्या करेंगे आपको कि हाँ भैया वो अपने अच्छी अच्छी तारीफ़ें कर देंगे और बाकी बगल वाले इंस्टीट्यूट जितने भी उनकी बुराइयाँ कर देंगे। अब मैं कहता हूँ कि आप टीचर्स के पास जाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे बढ़ाई करेंगे ना। आपको असली जो पॉइंट्स हैं उस कॉलेज के बारे में वो केवल उस कॉलेज के बच्चे ही बता सकते हैं, और वो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले नहीं, आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वालों को पकड़ना होगा, जिसकी वजह से वो आपको ट्रू लूप होल्स बता सकते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में। अच्छा है या गलत है, खराब है, ये आप उनके पॉइंट से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एडमिशन, जहाँ पे अटेंडेंस का थोड़ा सा लोचा कम हो जाता है। सच कहूँ तो मतलब आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा सा बात कर सकते हैं एक बार जाके। तो अटेंडेंस के मामले में थोड़ा सा कम जो है वो है NRI, और साथ ही साथ एक और है ट्रिनिटी। ये दोनों इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आप बीटेक तो कर सकते हैं, इनका पैकेज भी अच्छा खासा नहीं है, मतलब कि आपके लिए केवल एक डिग्री मिल जाएगा आसानी से, लेकिन पैकेज के बारे में अगर आप हायर पैकेज के बारे में एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो सॉरी, दिस कॉलेज इज नॉट फॉर यू। आई विल ट्रूली सजेस्ट यू दैट यू शुड गो further above mentioned colleges but don't move towards the side। इसकी तरफ अगर आप आना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको जहाँ पे अटेंडेंस का लोचा खत्म करना है अपनी लाइफ से, थोड़ा सा अटेंडेंस फ्री होना है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात बता दूं कि ट्रिनिटी है, जो आप NRI है, बंसल है, सागर है, ये सभी के सभी अफिलिएटेड हैं RGPV से। तो सच कहूँ तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी के सभी उनके जो गॉड फादर हैं वो हैं RGPV, ये ही जाके इन सभी को मान्यता प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, इनकी जो डिग्री है वो वहीं से आती है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रिनिटी के बारे में, NRI के बारे में। तो दोनों में ही क्या है, अटेंडेंस का थोड़ा सा लोचा कम हो जाता है। आप एक बार जाके इनकी मतलब सीनियर्स वगैरह से जाके बात कर सकते हैं, हाउ टू रिसॉल्व दिस इश्यू, दे विल डेफिनेटली टेल यू। और अगर मैं बात करूँ देखो इन सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो मैंने जैसे कि अभी आपको पहले डिस्कस किए, जो सारे के सारे 10 के 10 इंस्टीट्यूट्स हैं मैंने बता तो दिए। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, देखो प्लेसमेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कंपनीज आएंगी, अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर आएंगे आपके पास, और आपकी इंस्टीट्यूट में आपके पेरेंट्स जो हैं वो इनपुट दे रहे हैं पैसे डालकर, भले चाहे आपको स्कॉलरशिप के तौर पे पढ़ाई करने को मिले या फिर आपके पेरेंट्स इसमें फीस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों तरफ से आपके पैसे तो जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इन 4 सालों में आप या तो देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, या तो आप एंजॉयमेंट में पूरी लाइफ निकाल दो, या फिर आप 4 साल में से 2 साल या 3 साल भी अगर आपने ठीक से मेहनत कर ली ना, आई विल ट्रूली मतलब मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ आप एक बेटर पैकेज लेके अपने साथ रहोगे। क्योंकि देखो लास्ट में क्या है, जब 4 साल हो जाते हैं ना और जब आप कुछ पढ़ते नहीं हो या फिर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं होता है, एट लास्ट से पता है क्या होता है, आप ना अपने कॉलेज को कोसते रहते हो कि ये कहते हो कि अरे कॉलेज बहुत घटिया है, इसमें कंपनीज नहीं आती हैं, या फिर इसमें वो नहीं होता है, ये नहीं होता है। देखो जिस बच्चे के पास पता है नॉलेज रहता है ना, ही विल फाइट दोज एग्जाम्स, ही विल क्रैक दोज कैंपसेस फ्रॉम एनीवेयर। सच कहूँ ना, जैसे कि अगर मान लो कि आपने किसी छोटे से कॉलेज में ले लिया आपने एडमिशन, ठीक है, मान लो अब उसके अंदर क्या है कि मान लो कंपनी नहीं आ रही, तो यार जब आपने मेहनत की है तो आप उसी कॉलेज पे डिपेंडेंट क्यों हो? यू कैन गो टूवर्ड्स अदर कॉलेजेस ना, यू कैन क्रैक दोज कैंपसेस फ्रॉम दैट कॉलेज। ऑफ कैंपस पे तो जा सकते हो ना, ऑन कैंपस पे व्हाई यू शुड बी डिपेंडेंट ओवर देम ना। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि हाँ आपको पैकेज चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, तो आपको लड़ना होगा खुद से। सच कहूँ तो, क्योंकि ये तो आपको केवल डिग्री दे देंगे, एट लास्ट में जाके आपको अपना फ्यूचर खुद से बनाना होगा। दे विल ओनली हेल्प यू, दे कैन ओनली गिव यू द डायरेक्शन, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू ग्रो योर सेल्फ, दे कैन ओनली टेल यू, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रॉम योर साइड दैट हाउ यू सॉल्व दीज इश्यूज। तो ठीक है यार, मैंने ये जो 10 इंस्टीट्यूट्स बताए हैं आपको, ये कहीं ना कहीं आई नो आपको हेल्प कर रहे होंगे। और 12th क्लास के बाद मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा आप सभी को कि आप इस जर्नी को, बीटेक की जर्नी को, सच कहूँ तो इंजीनियरिंग जर्नी को एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा फन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है, बहुत सारा स्ट्रगल्स है, बहुत सारा मतलब एक नया लाइफ स्टार्ट हो जाता है सच कहूँ तो। और जब 4 साल बाद जब आप निकल रहे होंगे इनमें से किसी भी कॉलेज से, या फिर आप किसी भी कॉलेज में जाएँ, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप 4 साल बाद निकल रहे होंगे ना, तो सच कह रहा हूँ आप लोग मतलब अपनी बहुत सारी मेमोरीज लेके निकल रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, फॉर योर दिस अपकमिंग 4 years, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक जहाँ पे आप अच्छे खासे पैकेज के साथ एक अच्छा प्लेसमेंट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक मत करना, बस देख के चले जाना और कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया आपने यहाँ पे ये गलती की है, तो मैं अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो जल्दी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोस्त 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आफ्टर दे विल बी एंटरिंग इनटू व्हाटएवर दिस लाइक दे वांट दिस। ओके, चलो बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।